At what age is measles vaccine given to the child? Between 9 to 12 months. Which of the following is the correct criteria for low birth weight? लो birth weight के लिए correct criteria क्या है? तो baby's birth weight is less than 2.5 kg. At what age can child sit without support? बच्चा बिना किसी सपोर्ट के किस मंथ में बैठ सकता है? 8 month. At what age child first start sitting with support? सपोर्ट के साथ सबसे पहले वो 5th month में बैठना स्टार्ट करेगा. At what age does child start walking or running? 12 months. At what temperature is DPT vaccine stored? DPT वैक्सीन को किस टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है? 4 to 8 डिग्री सेल्सियस. अपगार स्कोरिंग इंडिकेट सीवियर एस्फेक्सिया एज. सीवियर एस्फेक्सिया करेगा अपगार स्कोर जब होगा 0 से 3 स्कोर. द कैलोरी प्रोवाइडेड टू इन एन infant in 100 ml of breast milk age 66. अपगार स्कोरिंग एट विच टाइम मोस्ट एक्यूरेटली प्रिडिक्ट न्यूबॉर्न हेल्थ. अपगार स्कोर किस टाइम में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट प्रिडिक्ट करेगा न्यूबॉर्न का हेल्थ? तो वो होगा 5th मिनट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन अ न्यूबॉर्न? न्यूबॉर्न में नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होगा 40 to 60 पर मिनट. अपगार स्कोर इज कंसिडर्ड एक्सीलेंट इफ द स्कोर इज 7 to 10. ICDS इन विच ईयर ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम वाज स्टार्टेड? 1975. What should be the distance between child and the light source while using phototherapy? तो वो 45 सेंटीमीटर. When does a child start getting wisdom teeth? चाइल्ड को विजडम टीथ कब से स्टार्ट हो जाता है ग्रो करना? तो वो होगा 17 to 21 ईयर. द साइज ऑफ कैनुला यूज फॉर न्यू बॉर्न इज. न्यू बॉर्न के लिए किस साइज का कैनुला यूज़ किया जाता है? तो वो 24 गॉज होगा. पर्पल कलर का सॉरी येलो होता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर फॉर बैक वाल्व मास्क वेंटिलेशन? बैक वाल्व मास्क वेंटिलेशन जो होता है, द हार्ट रेट इज लेस देन 100 बीट एंड द बेबी इज नॉट ब्रीथिंग. व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ पल्स रेट फॉर अ 1 to 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड? तो वो होगा 100 बीट लेस देन 100 बीट एंड द बेबी इज नॉट ब्रीथिंग. ठीक, वो तो पहले का था. इसका आंसर होगा 80 to 130 पर मिनट होना चाहिए पल्स रेट. एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी हैव अ बर्थ वेट लेस देन 1000 ग्राम. एट व्हाट एज कैन चाइल्ड स्टैंड ऑन वन लेग? बच्चा जो है एक लेग पे किस उम्र में खड़ा हो सकता है? 36 मंथ. हाउ मच डोज ऑफ BCG इज एडमिनिस्टर्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ? बर्थ के टाइम में कितने डोज BCG का एडमिनिस्टर किया जाएगा? 0.05 ml. व्हाट इज द डोज ऑफ हेपेटाइटिस वी वैक्सीन? हेपेटाइटिस वी वैक्सीन का जो होता है वो डोज कितना होता है? तो वो होगा 0.5 ml. इफ़ अ चाइल्ड वेट 3 kg एट बर्थ, तो इट्स वेट ऑन 5th डे विल बी 5th डे क्या होगा? तो 3 kg से कम होता है क्योंकि 7 डेज वेट रिड्यूस होता है, उसके बाद गेन होता है. एट वाट एज डज चाइल्ड स्टार्ट होल्डिंग अ स्मॉल ऑब्जेक्ट? छोटे ऑब्जेक्ट को होल्ड करना बच्चा कब स्टार्ट करेगा? अपने इंडेक्स और थंब के थ्रू. तो वो होगा 9 months. फॉर हाउ लॉन्ग डज कोलेरा वैक्सीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन? कितने लंबे समय तक कोलेरा वैक्सीन जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? वो 3 to 6 month. द एंटेरियर फॉन्टेनल नॉर्मली क्लोज बिटवीन दिस एज. एंटेरियर फॉन्टेनल जो होता है क्लोज होता है किस एज में? 2
12 एंड 18 मंथ में। एट वाट एज डज मोरो रिफ्लेक्स डिसअपियर? मोरो रिफ्लेक्स जो होता है 4 मंथ के बाद डिसअपियर होना स्टार्ट होता है। द हार्ट रेट ऑफ अ हेल्दी अलर्ट न्यूबॉर्न विद इन 3 मिनट आफ्टर बर्थ रेंज बिटवीन 120 to 180 बीट पर मिनट। Microcephaly is diagnosed when the circumference of the head is less than the following 2 standard deviation। माइक्रोसिफ्लाई जो होता है एक ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पे बेबी का हेड जो होता है बहुत ही छोटा होता है नॉर्मल बेबी के कंपैरिजन में। उसके बाद अब एज एट विच क्लेफ्ट पैलेट इज यूजुअली रिपेयर। क्लेफ्ट पैलेट जो हो जाता है, पैलेट कटा हुआ रहता है, अंदर का पैलेट जो होता है लिप्स के ऊपर का वो कटा हुआ है, तो उसका सर्जरी जो होता है नॉर्मली 6 मंथ में करा दिया जाता है। द एवरेज लेंथ ऑफ न्यू बॉर्न एट बर्थ इज, न्यू बॉर्न का एवरेज लेंथ बर्थ के टाइम में होता है 19 से 21 इंच। वाट रेंज ऑफ लाइट इज यूज इन फोटोथेरेपी? फोटोथेरेपी में किस रेंज का लाइट यूज़ किया जाता है? 550 से 600 नैनोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन डिजीज इज ऑल्सो नॉन एज रूबेला? इन सब में से कौन सा इन्फेक्शियस डिजीज़ को जो है रूबेला भी कहा जाता है, मीजल्स को? व्हाट इज़ द टॉडलर एज? 1 से 3 साल के बच्चे को टॉडलर कहते हैं। चिल्ड्रेन ऑफ विच एज ग्रुप इज कॉल्ड इन्फेंट? तो 0 से 1 ईयर के बच्चे को इन्फेंट कहते हैं। एट वाट एज डज द चाइल्ड स्टार्ट रिकॉग्नाइज हिज मदर? अपनी मदर को बच्चा किस एज से पहचानना शुरू करता है? तो 3rd मंथ से। What is the recommended dose of vitamin A solution given to child at the age of 9 month? क्या recommended dose है vitamin A solution का to a child at the age of 9 month? 1 lakh per unit, international unit. What is the average normal respiratory rate per minute? Average normal respiratory rate per minute क्या होता है? वो होता है 40 per minute. At the time of birth there are 2 fontanelles. When should अपगार स्कोर बी मेजर इन अ न्यूबॉर्न? न्यूबॉर्न में जो है अपगार स्कोर कब मेज़र करना चाहिए? तो 8 मिनट में और 5th मिनट में। What should be the ratio of chest compression and ventilation breath while resuscitation of an infant? तो वो 5:1 होता है। What is the most appropriate time to इंट्रोड्यूस कॉम्प्लीमेंट्री फूड इन चिल्ड्रेन? कॉम्प्लीमेंट्री फूड का मतलब होता है कि वीनिंग स्टार्ट करना, मतलब 6 मंथ तक मदर का मिल्क पिलाना है और 6 मंथ के बाद मदर के मिल्क के साथ साथ आप उसको कुछ कुछ खिला सकते हैं अदर फूड, जैसे अंडा, खिचड़ी, दलिया, ये सब स्टार्ट कर रहे हैं तो उसी को कॉम्प्लीमेंट्री फूड बोलते हैं। एडिशनल फूड मदर के मिल्क को हम लोग 2 साल तक कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा पिलाना चाहिए, 2 साल तक। वैसे इम्पॉर्टेंट है 6 मंथ तक ज़्यादा ज़रूरी है पिलाना, बाकी 2 साल तक पिलाएंगे तो और भी अच्छा होगा, बच्चे का भी हेल्थ और आपका भी कोई भी बीमारी होने का, ब्रेस्ट का इन्फेक्शन होने का चांस कम रहेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स जो है कब स्टार्ट करेंगे? 6 मंथ के बाद से। 6 मंथ तक सिर्फ माँ का मिल्क, पानी भी नहीं। व्हाट इज़ द IQ लेवल इन सीवियर मेंटल रिटार्डेशन? सीवियर मेंटल रिटार्डेशन होगा तो उसका IQ लेवल क्या होगा? तो 0 से 20 होता है, प्रोफाउंड हो गया तो सीवियर होगा 20 से एबव 35 तक, 34 से यहाँ। What is the heart rate of 1 year old child? 1 year old child का heart rate 100 से 120 per minute. How many tube light are used in phototherapy? phototherapy में कितने सारे ट्यूब लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है? तो वो होगा 4 से 6। How long does the hepatitis B vaccine provide protection? कितने लंबे समय तक हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन? तो वो होगा लाइफ लॉन्ग। Within how much time should a freshly prepared ORS solution be used? 24 घंटे तक। What is the single dose of cholera vaccine? cholera vaccine का सिंगल डोज कितना होता है? 1 ml। What is the dose of typhoid vaccine? typhoid vaccine का जो डोज होता है 0.5 ml। और what is the dose of yellow fever vaccine? येलो फीवर वैक्सीन का डोज क्या होता है? तो वो 1 ml होता है। कॉलेरा वैक्सीन 1 ml, टाइफाइड 0.5 ml, येलो फीवर 1 ml।
व्हाट इज़ द इनिशियल डोज ऑफ OPV गिवन? OPV जो है इनिशियली कब दिया जाता है? तो वो होगा एट द टाइम ऑफ बर्थ. द अमाउंट ऑफ क्लोराइड इन 1 लीटर ऑफ ORS इज, 1 लीटर ORS में क्लोराइड कितना ऑस्मोलिटी होता होगा क्लोराइड का? तो वो होता है 65 मिलीमोल. What treatment would be given to a hypoglycemic newborn who is having seizure? जो हाइपोग्लाइसेमिक, जिस बच्चे में ग्लूकोज का अमाउंट बहुत कम है न्यूबॉर्न में और उसको सीजर भी है, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? तो उसका ट्रीटमेंट होगा बोलस एज पर 25% डेक्सट्रोज देंगे और 2 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से. बोलस मतलब छोटा छोटा जो होता है सिरिंज 10 ml का या 5 ml का, उसमें IV भरेंगे 25% डेक्सट्रोज का और उसको IV के थ्रू बच्चे में देंगे. तो जितना भी वेट होगा उस हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करके बोलस के थ्रू, छोटे छोटे सिरिंज के थ्रू दिया जाएगा. 2 ml पर kg. 2 kg का बच्चा होगा, 2 ml इंटू 2 kg कर दो, 4 ml देंगे. तो ठीक है. ओ सॉरी, ये नहीं, डेक्सट्रोज 25%. व्हाट इज द, एट व्हाट एज डज अ चाइल्ड स्टार्ट क्लाइंबिंग स्टेयर? सीढ़ी पे कब वो चढ़ना स्टार्ट कर देता है बच्चा, किस एज के बाद? तो वो 18 मंथ. डिप्थीरिया इज जनरली फाउंड इन चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप? डिप्थीरिया किस एज ग्रुप के बच्चे में पाया जाता है? 1 से 5 ईयर. व्हाट डज अ नियोनेट मीन? नियोनेट का मतलब क्या होता है? 0 से 28 डे ओल्ड बेबी. What should be the concentration of epinephrine administered to a neonate? नियोनेट में जो एपिनेफ्रीन देते हैं उसका कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए? 1:10,000. इन विच एज ग्रुप इज पोलियो मोस्ट कॉमन? पोलियो सबसे कॉमन किस एज ग्रुप में है? 6 month to 3 year. हाउ मच डोज ऑफ विटामिन ए डोज डज अ 5-year-old चाइल्ड गेट? 5 साल का बच्चा जो है उसको विटामिन ए का कितना डोज देना पड़ता है? तो वो होगा 9 डोज पड़ता है. द इनर डायमीटर ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब यूज इन नॉर्मल वेट नियोनेट शुड बी 3 mm. Which of the following is not a symptom of physiological jaundice? फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस का इन सब में से कौन सा सिम्टम नहीं है? तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो होता है वो 24 घंटे के बाद स्टार्ट होता है. तो इट इज़ प्रोड्यूस विद इन 48 to 72 आवर ऑफ एज. ये तो बिल्कुल सही है. कौन सा नहीं होगा? क्योंकि 24 घंटे के बाद ही डेवलप होता है. फुल टर्म डिसअपियर विद इन 7 to 10 days इन चिल्ड्रन. हाँ, ये सही है. इट डेवलप विद इन 24 आवर. नहीं, विद इन 24 आवर पैथोलॉजिकल जॉन्डिस डेवलप होता है. तो ये नहीं होगा. तो यही आंसर है, यही नहीं है सिम्टम. प्री मैच्योरिटी, एस्फाइक्सिया. हाँ, प्री मैच्योर तो बेबी पैदा होगा ही, और एस्फाइक्सिया उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, इन्फेक्शन तो होगा ही होगा. ठीक है. ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फोल्स? इस सब में से कौन सा स्टेटमेंट जो है फोल्स है? तो कैलोरी रिक्वायरमेंट पर kg बॉडी वेट ग्रेजुअली डिक्रीज फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड. हाँ, जैसे जैसे एडल्ट हो गए कैलोरी का रिक्वायरमेंट कम होगा, क्योंकि हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट कम हो जाता है, फिर फैट की तरह स्टोर होने लगेगा, तो उतना कैलोरी का इंटेक जरूरी नहीं है. लेकिन जो ग्रोइंग पीरियड है उसमें बच्चे को अच्छे से खिलाना पिलाना चाहिए ताकि वो अच्छे से ग्रोथ कर सके. द टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड. तो टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट तो हाँ, वो तो इंक्रीज होता ही है. कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ता है, लेकिन जैसे ग्रोइंग एज में कैलोरीज ज़्यादा से ज़्यादा खाया जा सकता है, और जब बच्चा बढ़ जाता है तो खुद ही बहुत ज़्यादा ही खाने लगता है, तो उसको उतने कैलोरीज की ज़रूरत नहीं होती है. बट हाँ, अगर बॉडी वेट कम है तो कम ही कैलोरी का रिक्वायरमेंट होगा ना बॉडी वेट के हिसाब से, और जैसे एडल्ट होंगे तो उस हिसाब से ज़्यादा होगा. तो बॉडी के हिसाब से कैलोरी इंटेक ज़्यादा, लेकिन डेवलपमेंट के हिसाब से कम होते जाएगा. कैलोरी रिक्वायरमेंट इन टोडलर एज इज़ 40 कैलोरी पर kg बॉडी वेट. हाँ, टोडलर का 40 कैलोरी पर kg बॉडी वेट, ये सही है. कौन सा गलत होगा? तो ये कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इन्फेंसी इज़ 110 किलो कैलोरीज पर वेट, ये ठीक है, ये गलत होगा. ठीक है, 40
ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, BMI के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। If BCG वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड एट द एज ऑफ 6 वीक देन इट डोज इज, इसका डोज क्या होगा 0.1 ml। व्हाट इज़ द डोज ऑफ MMR वैक्सीन, मीजल्स मम्प्स और रूबेला वैक्सीन जो होता है उसका डोज क्या होता है 0.5 ml होता है। द नॉर्मल हार्ट रेट इज़ ड्यूरिंग बर्थ ऑफ न्यू बॉर्न एट द राइट टाइम इज़, बर्थ के टाइम में हार्ट रेट क्या होगा 120 से 160। द टोटल लंग कैपेसिटी ऑफ अ न्यू बॉर्न इज, लंग कैपेसिटी जो होता है न्यू बॉर्न का 150 ml होता है, ठीक। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ अ न्यू बॉर्न, न्यू बॉर्न का ड्यूरेशन क्या होगा तो वो होगा फर्स्ट 28 डे ऑफ लाइफ। व्हाट इज़ द चेस्ट सर्कमफेरेंस एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के टाइम में चेस्ट सर्कमफेरेंस क्या होगा 30 to 32 cm। हाउ मैनी डोज ऑफ पेंटावेलेंट वैक्सीन इज गिवन टू अ चाइल्ड, कितनी डोज जो होता है पेंटावेलेंट वैक्सीन का दिया जाता है बच्चे को 3 डोजेज। A child face, one hand and one leg are burnt. What will be the burn percentage in him? एक हाथ और फेस बर्न हो गया है और एक लेग का हो गया 18, हाथ का 9, 18 9 27 और फेस का मिला लो आगे पीछे का तो 9 ही होगा तो 27 9 36 हो गया, ठीक। A baby was born to HBsAg positive woman. This newborn should be given first dose of hepatitis B vaccine. एक मदर है जिसको हेपेटाइटिस टेस्ट जो है पॉजिटिव आया है तो उस बच्चे को सबसे पहला हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का डोज कब दिया जाएगा तो ए बेबी बोर्न टू HBsAg पॉजिटिव मदर मस्ट रिसीव फर्स्ट डोज ऑफ द हेपेटाइटिस बी वैक्सीन विदिन 12 आवर ऑफ बर्थ। तो विदिन 12 आवर ऑफ बर्थ उसको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन देंगे। सो गाइज थैंक यू फॉर वाचिंग माय MCQ वीडियोस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर MCQ कंटेंट्स। टाटा।